प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के महान कृपा को इन दिनों में देख रहा है। आपने आज और कल का प्रार्थना अटेंड किया है। प्रभु की बड़ी कृपा रहा। प्यारे भाई और बहनों, हम अपने घमंड नहीं बता रहे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे आपने हमारे साथ लाइव में बुधवार को प्रार्थना में भाग ली, बुधवार को भी और बृहस्पतिवार को भी हमने धूप देखा है। हमारे इलाके में बारिश रुका है, अच्छा धूप निकला है, वो भी बहुत दिन के बाद। मैं इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और हमारे विश्वास को प्रभु ने और दृढ़ बनाया है कि हम डिक्लेयर करके, घोषणा करके, विश्वास के साथ हमारे संकट में, हमारे परेशानियों में जब उसको पुकारते हैं, वो हमारे पुकार सुनने वाला हमारा पिता है। वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं। हमें पूरा विश्वास है मौसम और सुधर जाएगा और हमारे कष्ट और पीड़ा सहने वाले सभी भाई बहन का राहत हो जाए, उद्धार हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से आज के दिन प्रार्थना करें कि आज जो भी ये वचन सुनेगा, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, ईश्वर की इच्छा को जानने के लिए और साथ ही साथ इच्छा जानकर उस इच्छा को अपने जीवन में लागू करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिकल में उतारने के लिए वचन सुने, पढ़े। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी भाई बहन दुनिया के अलग अलग क्षेत्र से, भारत देश के अलग अलग क्षेत्र से प्रभु की चित्र छाया में इस वक्त शामिल हो रहा है, इस ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हो रहा। प्रभु जी, जैसे आपका वचन सुनेगा, आपकी मर्जी आज उनको पता चले, और जब आपकी मर्जी को जानेगा प्रभु, उस मर्जी के अनुसार जीने का भी इन सबको कृपा प्रदान कर, हम सबको कृपा प्रदान कर। क्योंकि प्रभु, हम आपके बिना अधूरा है, हमें आपकी ज़रूरत है अब्बा। हम आज देखते हैं प्रभु सिनाई पहाड़ से मूसा नबी द्वारा अपने प्रजा को पूरे 10 आज्ञाओं को देता है, पूरे अपने जनता को अपने पवित्र राष्ट्र के रूप में अपना रहे हैं, नियम और संहिताएं प्रदान कर रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले उस ईश्वर के अनुसरण करने पर क्या क्या करना है। हालेलुया। हाँ प्यारे अब्बा, आज के दिन हमारे जीवन में भी प्रभु आपके नियमों के अनुसार जीने के लिए कृपा दे, ताकि हम प्यार करें और प्यार के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन कर सके। प्यारे यीशु नासरी, मैं आज के दिन आपके चरणों में उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज के दिन प्रभु बहुत दुख और संकट लेकर आपके सामने आए हैं। कुछ लोग प्रभु जी बाढ़ के करके, बारिश के करके, इस मौसम के करके इतने भयानक परिस्थितियों से गुजर रहा। प्रभु जी, उनके जीवन में, चाहे वो पंजाब में हो, जम्मू में हो, हिमाचल में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, दिल्ली में, जहाँ कहीं भी इस वक्त प्रभु लोग परेशानी में हैं, उनकी सहायता के लिए पहुँच जाइए। उनके वहाँ से पानी और बाढ़ का पानी सब निकल जाए प्रभु, और वहाँ पर राहत आ जाए। प्रभु जी, जो फंस गया है इधर उधर, उनकी सहायता के लिए प्रभु जी आप स्वयं अपने स्वर्गदूत को भेज, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हो, मेडिसिन की व्यवस्था हो, उनके और भी सहायता की ज़रूरत है, उनको समय पर मिल जाए अब्बा। प्रभु जी, अनेक लोग हैं जो आज हॉस्पिटल जाने के लिए सोच रहा है और आज अपने ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए सोचा है, या फिर अपना स्कैनिंग के लिए तैयार हो रहा है, या स्कैनिंग की रिपोर्ट
आज मिलने वाला है। प्रभु आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। आज इन सभी पर दया बरसा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो विदेश जाने के लिए तैयार हो रहा है, जिनके वीसा आया है प्रभु फिर भी जाने के लिए संकट अभी भी मंडरा रहे हैं, पैसा का व्यवस्था नहीं हो पाया है प्रभु जी, नौकरी में परेशानी आ रखा है, या फिर प्रभु जी कई लोगों का कर्ज है, अपना किस्त उतार नहीं पा रहा है, बैंक में लोन है प्रभु जी, कहीं यूनिवर्सिटी में फीस देना है, कॉलेज में फीस देना है प्रभु जी, कई सारा संकटों से गुजर रहा है, बच्चे का वरदान नहीं है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है प्रभु जी, अबॉर्शन हो रखा है, कई सारे संकटों से गुजर रहा है। इनके लिए मैं आपका वचन घोषित करता हूँ। प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है, वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है। हाँ प्रभु जी, इन सबके जीवन से उस दुख को, निराशे को, डिप्रेशन को दूर कर। तेरा एक एक वचन प्रभु जी उस पर विश्वास करने की कृपा कर प्रभु, सिर्फ सुनने के लिए नहीं, आपकी इच्छा को जानकर उसका पालन करने के लिए आज हमें कृपा दे, और इसी तरह हम आपके साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ सकते हैं। आज के दिन प्रभु जितने भी इस प्रार्थना सभा में आएगा, वो कितने संकट लेकर आया, कितने डिप्रेशन लेके आया, जिंदगी टूटा है और आगे कुछ दिख नहीं रहा है और कोई भी नहीं है सहारा, सारा सब कुछ खत्म हो रखा है, जिंदगी का आगे कोई उम्मीद नहीं रह गया। ऐसे परिस्थिति से गुजर कर आज जो भी आए हैं, आज के दिन प्रभु उनके जीवन में सामर्थ्य, बल, आशा, उम्मीद जगा दे प्रभु, ताकि प्रभु ये इनको पता चले मेरा खुदा जीवित है, वो मेरी मदद करेगा। मैं पर्वतों की ओर अपने आंखें उठाता हूँ, कहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। स्तोत्र संज्ञा 121 वचन 1 और 2, Psalms 121 verse 1 and 2। जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही प्रभु मेरी सहायता करता है। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रभु हमें नहीं छोड़ेगा। ये वचन की योग्यता आज आपके जीवन में कार्य करेगा। आपके जितने भी संकट है प्रभु आपको सचमुच आज बचाएगा। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास जो है मैं आपको दे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम पर चल, यही तो हम प्रेरित चरित्र अध्याय 3:6 में संत पेतरुस के द्वारा सुनते हैं। मैं आपको इतना भी बोलने का योग्य नहीं हूँ, पर जो मेरे पास है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ईश्वर का वचन। प्यारे भाई बहनों, कभी कभार हम लोग भी काफ़ी सारे संकटों से गुजरते हैं, परेशानियों से गुजरते हैं, मगर प्रभु का वचन ना बार बार हमें उठा लेते हैं और खड़ा कर लेता है, हमें संभालता है। आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, यकीन के साथ प्रार्थना में बताना चाहूँगा, आज मेरा खुदा और आपका खुदा आपको आपके गिरे हुए अवस्था से, इस दुख की हालत से ऊपर उठाएगा, आपको संभालेगा, आपके दर्द को हल्का करेगा, आपके परिस्थिति से प्रभु आज आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि आपका और मेरा प्रभु हमें दुख संकट में छोड़ने वाला नहीं है। प्यारे भाई बहनों, वो साथ देगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, आज से लेकर कुछ दिन लगातार ये 10 आज्ञाओं के बारे जो मरुभूमि यात्रा के बीच में प्रभु ने इजरायली लोगों को दिया है, मैं आपके साथ मनन करना चाहूँगा। प्यारे भाई बहनों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इन आज्ञाओं का नियम का ज़रूरत क्या है? नियम का ज़रूरत क्या है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज इन आवर लाइफ? मैं आपको सालों पहले एक उदाहरण सुना था, मैं कई जगह पर प्रीच भी किया है, आपके सामने रखना चाहूँगा। देखो, गाड़ी में ब्रेक का क्या ज़रूरत है? हम सब गाड़ी चलाने वाला या सफ़र करने वाला है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, बस हो, जो भी हो, ब्रेक की क्या ज़रूरत है? मैं अक्सर लोगों को जब सवाल करता है, लोग कहते हैं गाड़ी को रोकने के लिए। बिल्कुल सही है, लेकिन
पूरा सही भी नहीं है। हालेलुया। मेरे पास जो उत्तर है, आप में से कुछ लोगों को हैरानगी रहेगा। गाड़ी को स्पीड में, पूरे गति में चलाने के लिए हमें ब्रेक की जरूरत है। अब आप मेरे को पूछेगा ऐसे कैसे फादर? मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो, अगर आपको जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति है, आपको गाड़ी चलाना आता है, अगर आपको मालूम है आपके गाड़ी में ब्रेक कम है या ब्रेक ही नहीं है, आप स्पीड में गाड़ी चलाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? जब ब्रेक कमजोर है, आपको पता है गाड़ी रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग उस स्पीड में गाड़ी चलाएंगे जैसे भी हो आप उसको रोक सकते हैं। बोले आमीन। इसलिए गाड़ी में ब्रेक अच्छा है, आपको पता है गाड़ी कहीं भी आप रोक सकते हैं, चाहे कितने भी स्पीड में चलाए क्यों ना हो, फिर आप गाड़ी को स्पीड में, तेज में भगा सकते हैं, चला सकते हैं। बोले हालेलुया। तो इसी तरह प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, हमारे जीवन में नियम जो है, प्रभु ने जो आज्ञाएं दिए हैं, वो हमारे फ्रीडम को रोकने के लिए नहीं है, हमारा आज़ादी को ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु के आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके आशीषों को ग्रहण करने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु का नियम जो है, अक्सर लोग उल्टा समझता है, क्या है ये लॉज और ये नियम और ये जो आज्ञाओं के वजह से मेरा जीवन में परेशानी है। बिल्कुल नहीं प्यारे भाई और बहनों, ये आज्ञाएं प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम उसके पालन करते हुए स्वर्ग राज्य प्राप्त कर सके, ईश्वर के निजी प्रजा के रूप में जीवन बिता सकते हैं। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब तक कोई लॉज रेगुलेशंस नहीं है, हमको पता है कि ट्रैफिक जंक्शन में आ जाइए, जब ट्रैफिक लाइट है, काफ़ी आप लोग तरीके से गाड़ी चलाते हैं। अधिकतर जगह पर कुछ लोगों को पता है जब पुलिस नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, वहाँ पर भी जंप मारने वाला बहुत है, लेकिन ज़्यादातर लोग, लगभग आपको मैं बताता हूँ, ट्रैफिक लाइट का पालन तो करता है। अगर लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, लाइट नहीं है, तो फिर क्या होगा आपको पता है। कोई भी ऐसा जंक्शन में, बहुत बिजी जंक्शन है, वहाँ पर इतना तमाशा होगा ये आप सोच भी नहीं सकता है। सब लोग एक साथ निकलेगा, सब लोग एक साथ, और कोई नहीं जाता है कहीं भी, सब ऐसे ही लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है। फिर किसी को गाड़ी से उतरना पड़ता है, किसी को पाले निकालना पड़ता है, ऐसा बहुत कुछ तू में करना पड़ता है। तो आप जस्ट इमेजिन करो, तो लाइट होना सही है या लाइट नहीं होना सही है। तो इसी तरह नियम का होना हमारे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं। कभी कभार हम उल्टा सोचते तो है। बस आपको निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 में मैं ले चलूंगा, पहला वचन से। ईश्वर ने मूसा से ये सब कहा, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया है, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये पहला नियम है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको मिस्र देश से गुलामी के घर से निकाल लाया, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, ये बहुत गहरा है और ये पहला नियम है, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं, आई एम योर गॉड, ओनली गॉड, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा। बहुत क्लैरिटी है, आगे नहीं पीछे नहीं, एकमात्र ईश्वर के बारे हम सुनते हैं प्यारे भाई बहनों। और एक वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा, यही है वो 6वां वचन है इसी अध्याय का, निर्गमन चैप्टर 20 वर्स 6। जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूँ। योगन अध्याय 14 का 15 में भी हम देखते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्यारे भाई बहनों, कोई भी आज्ञा क्यों ना हो, अगर ये चीज़ उसमें नहीं है, फिर वो
बहुत बड़ा गुलामी जैसा होगा। यहां पर आज्ञा पालन के साथ साथ प्रभु ये कहता है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। ये प्यार और आज्ञा पालन साथ साथ चलता है। वहां पर गुलामी नहीं, वहां पर फ्रीडम की कमी नहीं तो जहां पर प्यार नहीं है वहां पर डर रहेगा। शैतान ऐसे डरा के चलाते अपना राज्य। वहां पर कोई फ्रीडम नहीं अपनी मर्जी करने का या सोचने का। लेकिन खुदा के राज्य में प्रभु क्या करता है प्यारे भाई बहनों, हमें फ्रीडम देता है, हमें फ्रीडम देता है, आजादी देता है, प्यार देता है, अपने प्यार से भर देता है। बोले हालेलुया। इसलिए हम में से अधिकतर लोग इस फ्रीडम को मिसयूज करते हैं, अपने मनमाना आचरण करता है, हम अपने मर्जी से चले जाता है इधर उधर। लेकिन प्रभु कहता है जो मुझे प्यार करेगा वो मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा और मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता हूं। बोले हालेलुया। देखो 7 पीढ़ी तक या 4 पीढ़ी तक दंडित करने वाला खुदा आज्ञा पालन करने वाले का क्या करता है, 1000 पीढ़ियों तक ब्लेसिंग देता है। पर आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाले को 7 पीढ़ी तक दंड देता है। तो प्रभु कितने दयालु है देखिए। हालेलुया। हम लोग विधि विवरण का ग्रंथ में देखते हैं प्यारे भाई और बहनों, अध्याय 6 पद संख्या 4 से हम पढ़ते हैं, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। बार बार पूरे धर्म ग्रंथ में, पूरे बाइबल में हम लोग इस बात को देखते प्यारे भाई और बहनों, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, दूसरा नहीं है। इसका बोलने का मतलब तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यस, यही पहला आज्ञा है। बोले तो सबसे बड़ी आज्ञा है। ईश्वर एक ही ईश्वर है, उसी को पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा से प्यार करो। बस बोले तो यही आज्ञा है। हम लोग कभी कभार जो समझता नहीं है उसको अलग अलग तरीके से समझता है। पर मैं आपको कहता हूं, जो इस बात को समझेगा फिर आज्ञा पालन इतना आसान रहेगा। प्यार करेगा तो हर चीज़ आसान रहता है। जिस चीज़ को आप प्यार करता है ना, उसको करने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। जब प्यार नहीं करते हो, पढ़ाई तक मुश्किल होता है। जो अच्छा नहीं लगता आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो चीज़ आप पसंद करते हैं बड़े खुशी से आप करेगा। जो अगर आपको प्रार्थना सुनने का मन करता है फिर आप पूरे हर हालत में वो सुनेगा, और मन नहीं करेगा फिर कुछ नहीं करेगा। बोले आमीन, हालेलुया। तो आइए प्यारे भाई बहनों, हम मनन करेंगे आने वाले दिनों में। आज इतना काफ़ी है। आप पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी इच्छा से प्रभु को प्यार करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक ही ईश्वर है और कोई नहीं है। जो कोई इधर उधर जाता है और मंत्र तंत्र, जादू टोना और मूर्ति पूजाओं में और कहीं भी किसी को भी अपना ईश्वर समझता है और परमेश्वर का पहला आज्ञा को तोड़ता है, हम इसके बारे आने वाले दिनों में मनन करेंगे। आज याद रखना, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा और कोई ईश्वर नहीं है। सब बोले आमीन। और ये प्यार करने से ये पालन कर सकता है। इसलिए आज पूरे ईमानदारी से इस वचनों को रिसीव करो। मेरे जीवन में एक ही ईश्वर है, उसके सिवा मेरे पास और कोई नहीं है। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। बोले हालेलुया। और इसको घोषणा करना है प्यारे भाई बहनों। जब आपको पता है मेरा ईश्वर मेरा कितना करीब है, वो मेरी सहायता करता है, वो मुझे बचाता है, फिर आपका जीवन बदलना शुरू करेगा। आप उस ईश्वर को जानो, पहचानो और उससे प्यार करो। जितना आप जानोगे उतना प्यार करेंगे, और जितना प्यार करेंगे उतना आप जानोगे। तो फिर आपको कोई ऐसा रोना धोना नहीं पड़ेगा। पूरे अधिकार के साथ, पूरे प्यार के साथ उस पिता के पास आ सकता है, उस खुदा के पास आ सकता है जो आपको जानता है, जो आपको प्यार करता है। आज इसलिए आपके जो भी निवेदन है, जो भी बातें हैं, दिल की बातें हैं,
उस पिता के सामने, उस खुदा के सामने, उस अब्बा के सामने रखिए प्यारे भाई और बहनों। आप बेफिक्र रहिए, जो भी हो आपका तकलीफ, या आप पाप में हैं, आप टूट गए हैं, आपके निराशा ही निराशा है, जिंदगी में कोई सफलता ही नहीं है, बहुत कुछ करके देखा, बहुत कोशिश किया, बहुत प्रार्थना किया, आपको लगता है आपने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं आपको कहता हूँ आपके संकटों का बहुत सारे कारण ये पहला आज्ञा को तोड़ना है, उस ईश्वर को अपने प्यार नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से आपको प्यार करना पड़ेगा उस एकमात्र ईश्वर को। ईश्वर के बदले जब कभी भी आपने इधर उधर भटक गया, अपना ध्यान इधर उधर रखा और आप प्रभु के प्यार से अलग हो गए, वंचित रह गए, उस अवसर पर आप अकेला पड़ गए हैं, तब आपको परेशानी आना शुरू हो गया। आज वापस लौटिए प्यारे भाई और बहनों, उस प्रभु का प्यार को आज महसूस करिए, आपका जीवन आज से बदल जाएगा। आप प्यार करना शुरू करो, प्रभु के प्यार को अपने दिल में महसूस करो, क्योंकि ईश्वर आपको प्यार करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जान से ज़्यादा प्यार करता है। इसलिए आप अपने जीवन को समर्पित करो। आज आपके संकट को, तकलीफ को, परेशानी को, आंसुओं को, ज़रूरतों को उस पिता के सामने रखे, प्रार्थना करें पूरे भरोसे के साथ कि मेरा प्रभु मुझ पर आज दया करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी में पूरे ईमानदारी के साथ आपके सामने आता हूँ। प्रभु जी, हम कमज़ोर हैं, पापी है, कई बार हम आपके आज्ञाओं को तोड़ दिया प्रभु जी, कई बार हमने आपको प्यार करने में पीछे रह गया प्रभु। हमने कभी कभार आपको बहुत बड़ा एक टास्क मास्टर जैसा समझा है प्रभु जी। आप हमें दंडित करने वाला एक ईश्वर समझकर हम आपसे दूर रहे प्रभु जी। आज हमें और गहराई से समझ में आ रहा है कि आप हमें प्यार करता है। जो प्यार करता है सिर्फ वही केवल आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकता है। पूरे ईमानदारी से आपके पास आने की कृपा दे, अपने ज़रूरतों को आपको समर्पित करने की कृपा दे। हमारे संकटों में हम किसके पास जाएं प्रभु, हम आपके पास आते हैं। हमारे पाप, कमज़ोरी, तकलीफ़, हमारे डिप्रेशन, हमारे निराशा, हमारा दुख, हमारे आंसू हम आपको दे देते हैं। आज के दिन प्रभु महान कार्य कर, इन सब भाई बहनों के आंसुओं को पोंछ डालें, जिनकी आशाएं खत्म हो चुका है प्रभु जी, जो निराश में डूब रहा है, जिंदगी बर्बाद हो गया, बारिश, बाढ़ और कई प्रकार के नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण प्रभु बहुत सारे लोग बेघर हो गए हैं और जान माल का नुकसान हो गया, फसल का नुकसान हो गया प्रभु। भविष्य में जो भी प्लानिंग किया था वो सब बर्बाद हो गया। ऐसे हालात में रहने वाले को प्रभु उनके आंसुओं को पोंछ, उनकी हिम्मत को हारने न देने प्रभु जी, ताकि प्रभु वो दुखी ना हो, निराश ना हो। इस अवस्था में भी ईश्वर हमारी रक्षा करेगा, वही हमारा सहायक है, ये बोलकर आपका धन्यवाद करने की कृपा इन सबको प्रदान कीजिए प्रभु। साथ ही साथ जो बीमार है, दुखी है, अस्पताल आज जा रहे हैं, ऑपरेशन के लिए बता रखा है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो प्रभु लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, बीमारी के खबर से, स्कैनिंग रिपोर्ट से दुखी होकर बैठा है प्रभु जी। जितने भी लोग दुखी है, परेशान है और अपने परिजनों के लिए दुखी है, माँ मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई या बहन के लिए, पति या पत्नी के लिए, बच्चों के लिए दुखी होकर बैठा है प्रभु जी। किसी के मृत्यु के कारण कोई दुखी हालत में बैठा है, इनके आंसुओं को पोंछ डाल और इन्हें अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर दे। इस दुखी हालत से इनको बाहर निकाल लाइए प्यारे यीशु। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनके जोड़ में तकलीफ है, जिनके हार्ट में परेशानी है, जिनके लिवर में प्रॉब्लम है, फेफड़े में तकलीफ है और गुर्दे के परेशानी है प्रभु जी, और डायलिसिस का प्रॉब्लम है, और जिनके यूट्रस में गांठ है या फिर फाइब्रॉइड्स हैं, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, चंगा कर दे अब्बा, क्योंकि आप हमारा पिता है, आपके अलावा कोई हमारा नहीं प्रभु जी। तू ही एकमात्र ईश्वर है जो हमारी रक्षा करता है। इसलिए प्रभु जी इनके जीवन में, इस वचन सुनने वालों के जीवन में आज प्रभु इतना महिमा दे ताकि ये संकट से बाहर आ सके। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके नाम पर करता हूँ, आपके सिवा कोई नहीं है, ये समझते हुए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। एकमात्र ईश्वर,
इनके जीवन में आज कार्य कर, इनके रीढ़ की हड्डियों में आशीष दे, सर्वाइकल बोन में और प्रभु जी टेल बोन में आशीष दे प्रभु। और अल्सर के परेशानी, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम, टीबी के मरीज, शुगर के मरीज चंगा कर दिया जाए, बीपी के मरीज चंगा कर दिया जाए, हेरनिया अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम प्रभु दूर कर दे, गुर्दे के पथरी जो है, गोल ब्लाडर के पथरी यीशु के नाम पर दूर कर दे, घुटने का जो तकलीफ है ऑपरेशन का बताया गया है, ऑपरेशन हो गया है प्रभु जी चंगा कर दे प्रभु। नस नस में प्रॉब्लम है, न्यूरो प्रॉब्लम्स है, चंगा कर दिया जाए, सियाटिका नर्व हो, वेरिकोस वेन हो, चंगा कर दिया जाए। और माइग्रेन हेडेक, आंखों का तकलीफ, कान का तकलीफ प्रभु जी, नाक में जो परेशानी है, कैंसर बताया जा रहा है प्रभु जी, ब्लड कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, बोन कैंसर है प्रभु जी, जहाँ कहीं भी तकलीफ बताया जा रहा है यीशु मसीह के नाम पर इस वक्त चंगा कर दिया जाए। हालेलुया हालेलुया। आपके कारोबार में आशीष आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए। आपके बाहर जाने के सारे अरेंजमेंट्स प्रभु के हाथों में समर्पित करें प्रभु जी। जिन्होंने भी प्रार्थना की मांग की है आज के दिन प्रभु, जिनके बाहर जाने में तकलीफ है, जिनके वीसा में प्रॉब्लम आ रहा है, वीसा आने के बाद भी जा नहीं पा रहे हैं, या फिर कई सारे कंट्रीज में अप्लाई किया एक भी सफल नहीं हो रहा प्रभु, बहुत दुख में है, बहुत सारे पैसे का नष्ट हुआ है, ऐसे परिस्थितियों से गुजरने वाले एक एक भाई बहनों के जीवन में आज आपका संदेश आ जाए। घबराओ मत, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सहायता करूँगा। हाँ प्रभु जी, आपके वचन की योग्यता से, आपकी सहायता के कारण ये सब प्रभु जी आज आनंदित हो सके। इनकी रुकावटों को दूर कीजिए अब्बा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जितने भी पैसे के संकट है, आर्थिक समस्या है, कर्ज के प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर इनको उत्तर दे प्रभु जी, सांत्वना दे, हिम्मत दे, बल दे। हालेलुया हालेलुया। जितने भी निराशे में डूब रहे, डिप्रेशन से गुजर रहा है, आज के दिन इनकी अवस्था से इनको चंगा कर दे। ये दुआ हम मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। जितने भी आपका संकट है, परेशानी है, बच्चों का वरदान नहीं, शादी के रुकावट चलते जा रहे हैं, जो भी आपका सिचुएशन है, आपके नौकरी में, आपके कमाई में, आपके घर के लोन में, आपका घर के निर्माण में आपको संकट परेशानी महसूस हो रहा है, आपका टूटे हुए जीवन में आज प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर उतर आएगा। जैसे सिंहों के गड्ढों में उतर कर दानियल को बचाया, वही प्रभु आज आपके जीवन में भी उतर कर आएगा और आपकी रक्षा करेगा। और सब बोले आमीन आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, घबराओ मत, संकट परेशानी बराबर है हमारे जीवन में, लेकिन याद रखिएगा प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, वो आपके साथ रहेगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फसीजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक भेजने के लिए ना भूलिएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।